परमपिता परमात्मा मनीषी है और हमारे मन की हर वृत्ति को यथावत हर समय जान रहा है। परमात्मा की तरफ से जो आध्यात्मिक कृपा होती है, आध्यात्मिक और भौतिक सहयोग होता है, वो व्यक्ति की भावना को देख करके, उसके मन की वृत्ति को देख करके होता है। संस्कृत की एक प्राचीन पंक्ति है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है। परमात्मा की भक्ति करते समय जैसी भावना होगी वैसी ही हमारी सिद्धि भी होगी। अपने आप में ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब इसको अतिरंजित रूप में प्रस्तुत किया गया तो यही बात विकृत रूप में भी हमारे सामने आई, समाज में प्रचलित हुई। हम जिस भावना से युक्त होकर ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं, जिस सच्चे मन से, सच्ची भावना से ईश्वर को पुकारते हैं, उसी के अनुसार हमारे को आध्यात्मिक प्रगति का लाभ मिलता है। लेकिन जब ये कहा गया कैसी भी भावना करो, लेकिन भावना करो तो वैसी ही हमारी सिद्धि होगी। जो विचार हम मन में लाएंगे बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाएगा। यदि हम मिट्टी को चीनी बनाने की भावना करें तो वो चीनी हो जाएगी। पानी नहीं है और हम पत्थर में पानी की भावना करें तो वो पानी बन जाएगा। इस भावना को इस स्तर तक ले जाया गया और कथन किया गया। ये तात्पर्य तो ठीक नहीं है, लेकिन जिसकी जैसी भावना उसको वैसी सिद्धि मिलती है, ये अपने सही अर्थों में बिल्कुल ठीक है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। जब हम ये बोलते हैं तुम बिन हमारा कौन है, हम कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर ही हमारा सब कुछ है। एक सीमा तक धार्मिक व्यक्ति इसको स्वीकारता भी है, परमात्मा को सर्वस्व मानने का भाव एक सीमा तक रखता भी है। लेकिन पूर्ण अंश में ईश्वर को ही सब कुछ मान लेना, उसी को सब कुछ मान करके चलना, ये सामान्यतः नहीं हो पाता। हम अपने व्यवहार को देखें, ईश्वर को सब कुछ मानने का क्या तात्पर्य है। ईश्वर सबसे बड़ा है, ईश्वर हमारा माता पिता, आचार्य, गुरु, न्यायाधीश, राजा, सब कुछ है। वाणी में हमने बोला, लोगों से भी बोला, लेकिन क्या वैसी भावना दिन के व्यवहार में हम कर पाते हैं कि जितना स्नेह हम अपने भाई से, माता पिता से करते हैं, जिनके अच्छे संबंध हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्या उतना हम परमात्मा से स्नेह, लगाव अनुभव कर पाते हैं। जब व्यवहार होता है तो हम अपने परिवार वालों को
अपना मानते हैं। और यदि हमारा भाई, माता पिता, बच्चे कुछ गलत भी करते हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं। एक तरफ हम ईश्वर को सब कुछ मान रहे हैं, ईश्वर को गुरु आचार्य मान रहे हैं, ईश्वर को अपना सर्वरक्षक, सबसे बड़ा हितैषी मान रहे हैं, तो उसके द्वारा कही हुई बात, प्रभु के द्वारा दिए गए निर्देश, वो भी हमारे लिए सर्वप्रमुख होने चाहिए। महर्षि दयानंद ने भक्ति की एक व्याख्या यही की, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन में नित्य तत्पर रहें। हम सच्चे मन से भक्ति करें, परमात्मा उसका तदनुरूप आध्यात्मिक फल देगा। परमात्मा भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। परमात्मा तो भक्ति देखते हैं, लेकिन भक्ति का यदि यही तात्पर्य लिया जाए कि हम ईश्वर का कुछ गुणगान करें, उनके नाम का स्मरण करें, उस समय भक्ति भाव से ओतप्रोत हों, परमात्मा के प्रति आदर का भाव हो, आंखों में आंसू आए, भजन में लीन हो जाएं, इतने लीन हो जाएं कि हम कुछ नाचने लगें, संसार को भूल जाएं। यदि भक्ति का इतना ही तात्पर्य होता तो बहुत सारे भक्त समाज के अंदर देखने को मिलते हैं, उनको आध्यात्मिक प्रसाद, ईश्वर की प्राप्ति होती। इस भक्ति का निषेध नहीं कर रहा, इस भक्ति का भी उपयोग है। ईश्वर का गुणगान करना, जप करना, उसका भी उपयोग है, उसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर आता है। लेकिन व्यवहार में जब हमें निर्णय करना होता है अच्छे और बुरे का, तो हम ईश्वर की आज्ञा को, प्रभु की आज्ञा को हटा करके अपने परिचित परिवार वालों की बात को स्वीकार कर लेते हैं। ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध भी उनकी बात का समर्थन कर देते हैं। तो जिस समय हम ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध अन्य परिजनों का समर्थन कर रहे होते हैं, वहां ये बात कहां घट पाती है, तुम बिन हमारा कौन है। वहां हम अपने भाई को, परिवारजनों को अपना ईश्वर की अपेक्षा अधिक हितैषी समझ रहे होते हैं। तभी तो ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना करके उनकी बात को मान लेते हैं। तो जब हम ये कहते हैं ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, हम आंखें भी बंद करते हैं, ईश्वर का स्मरण भी करते हैं, लेकिन ईश्वर मनीषी है, वो हमारी मन की वृत्तियों को भी भली प्रकार जानता है। जिस समय हम आंख बंद करके भक्ति कर रहे हों, प्रार्थना कर रहे हों, उसी समय की नहीं, संपूर्ण दिन की वृत्तियों को वो जानता है और उसी के अनुसार वो हमें अपना आध्यात्मिक सहयोग प्रदान करता है। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। पूर्ण समर्पण की बात है। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। भक्त के मन में ये बात आ रही है कि ईश्वर ही मेरा पूरा कल्याण करने वाला है, लेकिन ये बात क्या हम दिन भर व्यवहार के समय रख पाते हैं? ईश्वर मनीषी है, वो हमारे संपूर्ण दिन के व्यवहारों को, मनोवृत्तियों को सतत जान रहा है। हम विविध धार्मिक क्रियाओं को करते हैं, अंदर का भाव क्या है, अंदर की वृत्ति क्या है, ईश्वर उसी को देखता है।
ईश्वर प्रणिधान की बड़ी महिमा शास्त्र में बताई कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रणिधान का अर्थ किया व्यास जी ने भक्ति विशेषात, भक्ति से, भक्ति विशेषात आवर्तितः, भक्ति विशेष से युक्त होकर के, पूरा उसमें डूब करके जब ईश्वर को स्वीकार किया जाता है, तो ऐसा ईश्वर तम अभिध्यान मात्रेण, उसको विचार मात्र से कृतकृत्य कर देता है, उसी समय कृतकृत्य कर देता है, उसको अनुग्रहित कर लेता है, उसको अपने अंतर्गत ले लेता है। बहुत बड़ी बात कही। प्राचीन ऋषियों ने इस पद्धति पे चल के उसको पाया भी है, लेकिन हम ईश्वर प्रणिधान की बात करते हुए भी, एक सीमा तक ईश्वर प्रणिधान को करते हुए भी इस उच्च स्तर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का आनंद, समाधि की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहे? उसमें कारण यही है, ईश्वर मनीषी है, वो हमारी वृत्तियों को देखता है, मन की वृत्ति को देखता है। हमें अपने बाह्य क्रियाकलापों, स्वरूप को देख करके ये लग सकता है बड़ी तपस्या करके, बड़ी लगन से अपने जीवन को हमने साधा, दिनचर्या बनाई, लोगों से व्यवहार ठीक रखा, बहुत प्रयत्न किया, और जितना प्रयत्न किया वो अपनी जगह पर लाभदायक है, लेकिन इतने प्रयत्न को करके, कष्ट को सह करके हम ये आशा मन में बांध लेते हैं, पाल लेते हैं कि अब तो ईश्वर की प्राप्ति मुझे हो ही जानी चाहिए, अब तो ईश्वर की प्राप्ति मेरे बिल्कुल निकट है। ये जो आंतरिक वृत्तियों की बात है, उसको थोड़ा भूल करके हम बाह्य बातों के ऊपर टिक जाते हैं। यद्यपि बाह्य बातें भी जितनी हम कर रहे होते हैं, उसके पीछे भी मन का आधार तो होता ही है, उतनी मन की पवित्रता, उतनी मन की अच्छी वृत्तियां होती हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ हमारी वृत्तियां इधर उधर चलती रहती हैं, और हमारे समाज का व्यवहार मन की वृत्तियों के आधार पर उतना नहीं चल पाता। समाज में हम धन चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। ये बहुत सारी बातें हमारे बाह्य व्यवहार से भी सिद्ध हो जाती हैं। इसमें मन का भी महत्व है। मन की वृत्तियां, मनोभाव अच्छे हैं तो ये कार्य भी अच्छे होते हैं। और जब हमें समाज से अच्छी प्रतिक्रिया मिल जाती है, धन संपत्ति, सहयोग, परिजन, मित्र, बंधु, शिष्य, गुरुजन, ये हमको अच्छे मिल जाते हैं, एक सीमा तक हमारा व्यवहार ठीक रहता है और ये सब हमको अच्छे मिल जाते हैं, तो इतना सब होकर के हम संतुष्ट हो जाएं कि इतने लोग मेरे को सहयोग करते हैं, इतने लोग मेरे से सद्भावना रखते हैं, तो मैं अच्छा व्यक्ति हूं। अच्छे हैं, लेकिन जिस मनोकामना को लेकर हम चल रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति की बात कर रहे हैं, मुक्ति प्राप्ति की बात कर रहे हैं, उस स्तर तक पहुंचने के लिए यह पर्याप्त नहीं। चाहे एक लौकिक व्यक्ति, गृहस्थी व्यक्ति हो, चाहे कोई साधु संत हो, सन्यासी हो, महात्मा सन्यासी भी सोच सकते हैं कि मेरे पास बहुत व्यक्ति आते हैं, मेरी बात को बड़े आदर से सुनते हैं,
आचरण भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, धन भी देते हैं, दान देते हैं, तो बिना मन की पवित्रता के, बिना अच्छे व्यवहार के ये सब कैसे हो सकता है? मैं एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया हूं और इसलिए ये सारा का सारा ठीक चल रहा है, ये विचार आ सकता है और ये विचार रहता है। सामाजिक व्यवहार के लिए इतना पर्याप्त हो सकता है, और सामान्य व्यक्ति तो हमारे मन के सब विचारों को नहीं जान सकता। हम नाटक भी कर सकते हैं, बाहर का व्यवहार हमारा इतना कुशल हो, वाणी को हम इतना नियंत्रित रख लें कि सामने वाला हमारे मनोभावों को ठीक जान ही ना पाए। सामने वाले की अपनी क्षमता, योग्यता है, एक सीमा है, और वो हमें समर्पित हो जाए, हमारी बात को मानने लगे, हमारा अनुसरण करे, हमारा सहयोग दे, ये हो सकता है। और इसके आधार पर हम अपने आप से संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन परमात्मा को यदि पाना है तो समाज के पैमानों को हटा करके हमें ईश्वर का पैमाना देखना होगा। ईश्वर हमारे को क्या सोचता है, ईश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं। समाज की दृष्टि में हम धार्मिक, योगी, सन्यासी, साधक, ईश्वर को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मान सकते हैं। कितने व्यक्ति हैं जो दूसरों को मान लेते हैं इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर रखी है, जबकि वो व्यक्ति स्वयं मानता है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन दूसरा सामने वाला कह रहा है कि नहीं, आप तो मुझे ऐसे प्रतीत होते हैं कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। ये जनता है, भक्ति से सोच लेती है, श्रद्धा से सोच लेती है, गलत निर्णय निकाल लेती है। तो यदि समाज के वाक्यों पर ही हम केंद्रित हो जाएं, तो वो सब हमको धार्मिक कहते हैं, ये व्यक्ति सत्संग में जाता है, अच्छी बातें करता है, स्वाध्याय करता है, व्यवहार ठीक है, और उसी के आधार पर हम संतुष्ट हो जाएं, समाज की प्रशंसा के आधार पर ही संतुष्ट हो जाएं, तो हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। अध्यात्म में गंभीर प्रगति के लिए तो हमें ईश्वर को मनीषी मान करके और ईश्वर की ही कसौटी पे अपने को कस करके सतत चलना होगा।